अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में सेफ़ होंगे। तो क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। जैसा कि आप देख रहे हैं सुबह सुबह का टाइम है और हमारे यहाँ तो नाश्ता चल रहा है और ये है तकरीबन जुमेरात वाले दिन का व्लॉग है। मैं बहुत ज़्यादा लेट अपलोड कर रही हूँ ये व्लॉग, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, बहुत ही ज़्यादा बिज़ी थी। घर पे मेहमान वग़ैरह आना जाना कर रहे थे, बस यही सब कामों के चक्कर में व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी। और मैं फिर नाश्ता वग़ैरह करने के बाद मैं किचन में चली गई थी, क्योंकि मुझे जुम्मे वाले दिन के लिए मुझे खाना बनाना था, ये बना के रख देना था इस वजह से, क्योंकि फिर जुम्मे वाले दिन बिल्कुल गैस नहीं आ रही होती है। तो एक हमारी कोशिश यही होती है कि एक दिन पहले कुछ भी बना के रख दें, ताकि वो बाद में अगर गैस ना भी आ रहा हो तो वो हम खा सकें और हमारे बच्चे भी खा सकें। ये काम करने के बाद मैं चली गई थी नमाज़ पढ़ने गई तो मेरी बेटी आ गई मुझे तंग करने के लिए। उसको जैसे तैसे करके बहलाया था। फिर नमाज़ पढ़ने के बाद मैं खाना वगैरह खाने बैठ गई। बड़ी आप ही आ चुकी थी। फिर शाम का वक्त तो हो चुका था, तो शाम में चाय बन गया था और बाहर से पूड़ी आ गई थी। और थोड़ी देर बातचीत करने के बाद मैं अपनी बेटी को सुलाने की कोशिश कर रही थी, ताकि वो सो जाए तो मैं दूसरे काम कर सकूं। सब बच्चे इकट्ठा हुए थे तो कमरा काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका था। उसको साफ़ करना था, पर छोटी बहन ने कहा कि छोड़ दो, जब सब चले जाएंगे फिर एक ही बार रिलैक्स होके सारा काम करेंगे हम। मैं किचन में चले गई और मैं जब किचन में जाऊँ मेरी बेटी तंग ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं जब किचन में आती हूँ वो भी आ जाती है। तो इसी तरीके से बस उसको गोद में लेके ही बना रही थी। एक तरफ तो कल जुमेरात के लिए बन रहा था, सॉरी जुम्मा वाले दिन के लिए बन रहा था खाना, और एक एक तरफ रात के लिए जो रात के लिए बन रहा था तो वो भाभी बना रही थी और मैं उनकी हेल्प कर रही थी। हम दोनों ही लेडीज़ थे किचन में जो कि कुकिंग कर रहे थे और बाकी सब बच्चों को देख रहे थे, क्योंकि बच्चे माशाल्लाह से आजकल के बच्चे तो बड़े शरारती हैं। खैर लहसुन अदरक डालने के बाद कलेजी डाल दिया था, फिर धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया था और तकरीबन मैंने 2 गिलास पानी शामिल कर दिया था। उसके बाद भी मैंने ऐड किया था, लेकिन मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और जो कुकर में बनाते तो उनको पता ही कि कितना पानी डलता है। मैं तो कुकर में नहीं बना रही थी, वफ़े से थोड़ा पानी मैंने ऐड किया था। क्योंकि मेरे घर में कोई कुकर यूज़ नहीं करता, मेरी अम्मी के घर में कोई कुकर यूज़ नहीं करता, क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं ही कुकर यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरी आदत हो गई है, वे ससुराल भी यूज़ करती थी। खैर नेक्स्ट थोड़ी देर बाद देख लीजिएगा थोड़ी देर बाद आप देखिएगा कि बच्चे किस तरीके से शोर कर रहे थे जब मैं खाना। माशाल्लाह से है तो वैसे इनके ही दम से हमारे घर पे रौनक। खैर फिर उसके बाद मैं चले गई थी छत पे। मुझे डालने थे कपड़े, मैं शाम में धो के रखी थी और बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं ऊपर जाऊँ और कपड़े सारे डालूँ। फिर सारे कपड़े वगैरह तो डाल दिए थे, इतने में पीछे देखा तो बेटी आके खड़ी हुई थी। मैं ऊपर जाऊँ या कहीं पे भी जाऊँ ये लोग मेरे साथ लाज़मी होती हैं, लाज़मी। और फिर थोड़ी देर बाद तो इसको खोल के देखा तो पानी तो उसके अंदर से सूख चुका था। इसमें टमाटर और हरी मिर्च डाल दिया था। हमारे घर में इतनी ज़्यादा मिर्ची तो खाई जाती ही नहीं है, तो बस ज़्यादा नहीं 3 दाना ही इसमें हमने ऐड कर दिया था हरी मिर्च। और टमाटर शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरीके से टमाटर को डालने के बाद भून लिया था, ताकि टमाटर अच्छी तरीके से गल जाए। और साथ में रोटियां भी सेक रही थी, मैं नहीं बना रही थी, डबल काम नहीं कर रही थी। मैं नहीं बना रही थी रोटी, मेरी भाभी बना रही थी, पर वो कहीं चले गई थी तो इस वजह से मुझे देखना पड़ा। और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इतनी इतनी सी मिर्च डाली है हमारे घर में वैसे मिर्च नहीं खाई जाती है, तो इसलिए बहुत कम डाली। मैंने समझी कि हरी मिर्च है उसमें और ज़्यादा मिर्च हो जाएगी, इसलिए कम ऐड किया, तो पता चला कि ये भी मिर्च कम थी। फिर उसके बाद गरम मसाला डाला। गरम मसाला डालने के बाद उसको अच्छी तरीके से भून लें।
ये रेसिपी जो है मैंने अपनी सास से सीखी है। मतलब वो बनाती थी और मेरी अम्मी बनाती थी, मतलब दोनों से ही सीखी है वैसे। दोनों इसी तरीके से बनाती थी, तो मैं भी इसी तरीके से बनाती हूँ और इस तरीके से बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। एक बार आप लोग भी ट्राई करिएगा। और एंड में मैं नमक हमेशा एंड में डालती हूँ। नमक डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से भून लिया था। काफ़ी मतलब 5-6 मिनट तक इसको भूना था अच्छी तरीके से। और यहाँ रोटी माशाल्लाह से इतनी अच्छी फूल गई थी, और मुझे फूली फूली रोटी बहुत अच्छी लगती है। और जल्दी से फिर उसके मतलब चूल्हा तो बंद कर दिया था। फिर उसके बाद ना सॉरी भूनने में मिस्टेक हो गया, धनिया को गार्निश कर दिया था ऊपर से और ढक के फिर उसको छोड़ दिया था, क्योंकि ये नेक्स्ट डे के लिए था। फिर यहाँ मैं तकरीबन 2-3 बजे जो है मैं अब्बू के लिए बना रही थी चाय और पराठे, क्योंकि वो जॉब पे जाते हैं तो उनके लिए बना के रखना पड़ता है। कभी मैं बनाती हूँ तो कभी मेरी बहन बना लेती है। हम दोनों में से कोई भी एक बना लेते हैं, और अगर कोई भी उठा हुआ होता है उस टाइम तक तो फिर वो अब्बू को ओवन में गर्म करके दे देता है। तो मैं जल्दी जल्दी से पराठे बनाई थी। बेटी तो उठी हुई थी, उसके लिए भी बनाया, उसके लिए बनाया था, और 1 कप चाय बनाई थी, उसको खिलाई। फिर रूम तो क्लीन हो गया था, बिल्कुल अच्छा लग रहा था। इतनी अच्छी तरीके से क्लीन किया था मेरी सिस्टर ने, बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। इस वजह से जो है मैं जल्दी से रिकॉर्ड कर ली, क्योंकि मुझे रूम बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। और यहाँ बोलते बोलते मेरी सांस फूल रही है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम इस तरीके से बात कर रही हूँ, और मैं इस तरीके से बात ही करती हूँ। और अचानक से मेरी अम्मी आ गई, और मैं और बहन मेरी इतनी ज़्यादा शौक कि यार ये क्या हुआ। दूर दूर तक आने का चांस नहीं था, पहले भाई आए फिर उसके बाद अम्मी आ गई अचानक से। हम सब शौक थे, लेकिन खुशी भी बहुत हो रही है कि अम्मी और भाई रमज़ान और ईद हमारे साथ करेंगे। और रात के 3 से 4 बज चुके थे, जो हम सब बात कर रहे थे, गप्पे शप्पे लड़ा रहे थे, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था हमें। रात में ही आधी बात कर ली थी। और यही व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह कल आएंगे, और मेरी जितनी भी गलती होगी प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। अल्लाह हाफिज़। 1 मिनट अपना ख्याल रखिएगा।